हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आर्मी जीडी के मैथ प्रैक्टिस सेट 5 को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि तीन संख्याएं 3 संबंधे 5 संबंधे 7 के अनुपात में है। यदि संख्याओं का लसाअ 25,200 है तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी हमें कोई भी संख्या अनुपात में दी होती है तो उस अनुपात को हम किस तरह से रियल संख्या में बदल सकते। देखिए हम इसके साथ अनुपात दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या, हम इसे 3x 5x और 7x लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर अनुपात लेंगे तो x वाला हिस्सा गायब हो जाएगा। ठीक है, अब कहा जा रहा है इन तीनों का अगर हम लघुत्तम समापवर्त ले रहे हैं तो कितना आ रहा है, 25,200 आ रहा है। अब देखिए इसमें से अगर हम लसाअ लेंगे तो क्या बनेगा। देखिए 3 गुणे 5 गुणे 7, और जो चीज़ सब में कॉमन होती है उसे कितनी बार लिखते हैं, केवल एक बार लिखते हैं। लसाअ का रूल है। ठीक है, और इसके बराबर में कितना दिया हुआ है आपको, 25,200। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, हम कट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। पहले इसको हम 3 से काट लेते हैं। 3 से काटेंगे तो 3 बड़े 24 हो जाएगा और 3 चौको 12। ठीक है, और यहाँ से 00 अभी भी हमारे पास बचा रहेगा। फिर इसको 5 से काट लेते हैं तो 5 से काटेंगे कितना बचेगा, 5 एकम 5 और 5 छक 30 हो जाएगा। और 30 होने का मतलब यहाँ से 4 बच जाएगा, 5 बड़े 40, यानी कि कितना हो जाएगा, 1680। अब फिर इसे 7 से काट लेंगे तो कितना बचेगा, 7 एकम 7 और 7 चौको नहीं सॉरी 7 दूना 14 होगा, 7 दूना 14 और 7 चौको 28, यानी कि यक्स की वैल्यू यहाँ से आपकी क्या निकल के आ जाएगी, 240। अब पूछा जा रहा है कि जो सबसे बड़ी संख्या और जो सबसे छोटी संख्या, तो देखिए जिसका अनुपात जितना बड़ा होगा वो सबसे बड़ी होगी, जिसका अनुपात कम होगा वो छोटी। यानी कि सबसे छोटी संख्या कौन है, 3x, और सबसे बड़ी संख्या कौन है, 7x। इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो कितना बनेगा आपका, 10x, और 10 की यक्स की वैल्यू आपको कितना दे गया है, 240। इस तरह से आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2400। ठीक है, यही आपका बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जोड़ हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x + 2y = 8, 2x + y = 7 है, तो आपको x y का मान बताना है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन से क्या हम इसे x = 8 - 2y लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसे क्या करेंगे, ले जाकर सेकंड समीकरण में रखेंगे। तो सेकंड समीकरण में जहां हमको x दिख रहा है वहां पर इस पूरे वैल्यू को रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, +y = 7, इस तरह से हो जाएगा। अब इसका गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 16 4y + y = 7। 16 को उधर भेजेंगे और इसको इधर जोड़ लेंगे तो देखिए 16 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, घट कर आपका यहाँ से 9 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जब आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3y। यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा, -9 बटा -3 बराबर कितना हो जाएगा, 3। देखिए y की वैल्यू आपकी आ गई है। ले जाकर इसको किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे इसमें या इसमें, तीनों में से कहीं पर भी रख दीजिए, आपकी x की वैल्यू आ जाए। देखिए अगर इसमें हम रख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, x + 2 × 3 रखेंगे यानी कि 6 = 8। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 - 6 = 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी, 2, और y की वैल्यू कितनी आएगी, 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 8 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या को निकाल दिया जाए तो उसका औसत 20 हो जाता है, तो जो निकाली गई संख्या है उस संख्या को आपको ज्ञात करना है। देखिए औसत का हमने फार्मूला क्या बताया था, औसत बराबर होता है कुल संख्या का योग, यानी कि कुल योग, हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, कुल योग बटा कुल संख्या। ठीक है, यानी कि नंबरिंग कर लेंगे, काउंटिंग कर लेंगे कितनी संख्या उपस्थित है। देखिए औसत आपको शुरू में बोला जा रहा है कि औसत 18 था। ठीक है, और कुल योग तो हमको पता नहीं है, लेकिन हमको कुल संख्या पता है, तो कुल योग हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे जितनी भी संख्या ली गई थी उसका योग कितना हो जाएगा, जब इधर इधर गुणा कर देंगे तो योग बराबर टोटल कुल योग बराबर कितना आ जाएगा, 18 8 144, यानी कि टोटल संख्याओं का कितना योग था, 144 था। अब बताया जा रहा है इस योग में से
जो है एक संख्या को निकाल दिया जाता है। मान लीजिए जो संख्या निकाली गई है वो क्या है, यक्स है। तो अगर उसको निकाल दिया जाएगा तो कुल योग आपका कितना रह जाएगा, अब यक्स 144 माइनस यक्स रह जाएगा। और जब एक संख्या निकाली गई है तो जाहिर सी बात है कि 8 से संख्या कितनी रह जाएगी, 7 रह जाएगी। और इस कंडीशन में बोल रहा है कि जो नया औसत आपका बन रहा है कितना बन रहा है, 20 बन रहा है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 144 माइनस यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 140। यक्स को उधर भेजिए, 140 को उधर भेजेंगे तो डायरेक्ट देखिए कैसे हो जाएगा, यक्स बराबर यक्स को हम उधर भेज लेते हैं, यक्स को उधर भेजेंगे और इधर 144 माइनस 140 घटाएंगे तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 4। यानी कि जो संख्या निकाली गई वो संख्या क्या है, 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 25 और 35 का तृतीय अनुपाती कितना होगा। 25 और 35 का तृतीय अनुपाती कितना होगा। ठीक है, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछता है तो आप पहले को मान लीजिए क्या है, ए है, और दूसरे को मान लीजिए बी है। तृतीय अनुपाती निकालने का सीधे समानुपात का रूल लगता है यहाँ पर। इसको हम कैसे लिखते हैं, तृतीय अनुपाती के लिए ध्यान रखिए, चतुर्थानुपाती की बात नहीं की जा रही। जब भी तृतीय अनुपाती की बात की जाएगी तो उसे हम इस तरह से लिखते हैं, ए संबंधे बी, बी संबंधे सी। तो जो ये तृतीय अनुपाती है उसी को हमने किससे दिखा दिया है, सी से दिखा दिया, क्योंकि ए और बी की तो वैल्यू हमको पता है, ये सी की वैल्यू नहीं पता है। जब हम तृतीय अनुपाती निकालने की बात करते हैं तो उसे इस फॉर्म में लिखते हैं, संबंधे बी समानुपाते बी संबंधे सी समानुपाते, ऐसे बनाते हैं, 4 पॉइंट देते हैं। ठीक है, और इसके अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान रखिएगा। किनारे का जो गुणा करते हैं बीच वाले गुणे के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि ए सी बराबर कितना होता है, बी स्क्वायर। तो सी क्या है, तृतीय अनुपाती सी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे ए। आप इस फार्मूले को भी डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि अगर सी आपकी तृतीय अनुपाती हो और दो संख्याएं क्रमशः पहली और दूसरी आपको दी गई हो तो तृतीय अनुपाती डायरेक्ट आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। देखिए सी बराबर आपका क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू 35 से सी कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, और यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, 25। इसको देखिए काटेंगे 5, इसमें देखिए 2 बार 5 है ना, 2 बार 5 है तो एक बार इधर काटेंगे तो 7, एक बार इधर से इसको निपटा देंगे तो ये 7 हो जाएगा। यानी कि टोटल आपका आंसर कितना आ जाएगा, 49। यानी कि तृतीय अनुपाती कौन हो जाएगा, 49। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 8 संबंधे 7 संबंधे 3। तो आपको सबसे बड़े कोण का मान बताना है। ठीक है, जस्ट पिछले सवाल की तरह क्या हम इसे पहले कोण को 8x, दूसरे कोण को 7x और तीसरे कोण को 3x मान सकते हैं। अब देखिए, जब अब हमको पता है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। यहाँ से जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 7 15 3 18x बराबर 180, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। यहाँ से 18 से डिवाइड कर देंगे। तो हमने पीछे भी बताया था कि जो सबसे बड़ा अनुपात होता है वही रियल में क्या होता है, सबसे बड़ा कोण भी बनेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा अनुपात क्या है, 8 है। इसमें आप 10 का गुणा कर लेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा जो कोण आपका बनेगा 80 डिग्री बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बहुपद 9x स्क्वायर माइनस 4x के शून्यक बताइए, यानी जीरोस फाइंड आउट करने हैं। शून्यक मतलब होता है इसका आपको सॉल्यूशन करके आंसर बताना है कि आंसर कितना आएगा। तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर हम तभी निकाल सकते हैं जब हम उसके बराबर 0 मान लें। इसको देखिए, जब हम इसको क्या इस तरह से लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 की पावर 2, इस तरह से लिख दें। देखिए यहाँ पे वर्गांतर का फार्मूला बन जाएगा। देखिए कौन सा फार्मूला, ए प्लस ए का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। तो इसे क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस वाली चीज़। ठीक है, अब यहाँ से देखिए या तो 3x प्लस 2 बराबर 0 होगा या 3x माइनस 2 बराबर 0 होगा। तो जब यहाँ से ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, -2 हो जाएगा, और इसको उधर भेजेंगे तो बटे में हो जाएगा। यानी कि x की पहली वैल्यू कितनी आ गई, -2/3, और दूसरी वैल्यू को इसी तरह निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, उधर जाएगा 2 और यहाँ पर बटे में आ जाएगा 3। यानी कि x की वैल्यू आपकी क्या क्या बन जाएगी, 2/3 और -2/3। जिस ऑप्शन में होगा वही आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 270 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उसके विकर्णों की लंबाई x सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है 4x - 8 का मान कितना होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। समचतुर्भुज कौन सा समचतुर्भुज होता है, जिसके
चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, लेकिन एक तरफ से वो कैसा होता है, समांतर चतुर्भुज, यानी कि आप ऐसे भी बोल सकते हैं एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, समचतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, और समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, ध्यान रखिएगा, केवल समचतुर्भुज का ही क्षेत्रफल होता है, बाकी सब चतुर्भुजों का अलग होता है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं इसे। देखिए, तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, डायगोनल जिसे बोलते हैं, विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। देखिए, क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 270 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2 लिखेंगे, विकर्णों का गुणनफल कितना हो, जब एक विकर्ण x दिया है, दूसरा विकर्ण 30 दिया, तो गुणनफल यही हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, आपको आंसर 4x - 8 बताना है, इसका मतलब x की वैल्यू आपको कहीं ना कहीं से चाहिए ही। तो अब देखिए, x को इधर ही छोड़िए, बाकी सबको इधर भेजिए, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 270 गुणे, ये बटे में इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, और ये गुणे में है तो नीचे आके क्या कर देगा, भाग कर देगा। यानी कि यहाँ से अगर आप x बराबर निकालें तो ये 0 से 0 कट गया, और यहाँ से इतना हो जाएगा, 9 × 3 = 27 होता है, तो 9 × 18, यानी कि आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 18। लेकिन ये आंसर नहीं है आपका, आंसर तो आपका ये है 4x - 8 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो 4 × 8 कर देंगे, 18 कर देंगे, और यहाँ पे -8, इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 18 × 4 = 72, और यहाँ से -8 कर देंगे, कितना आपका बच जाएगा, 64। ठीक है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 64।